हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में। और स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रही हूँ एक बहुत अच्छी सीरीज जिसका नेम है ए टू जेड सीरीज। और ये ए टू जेड इज ऑल अबाउट होम साइंस, यानी कि हम ए टू जेड पढ़ने वाले हैं होम साइंस के बारे में। और यहाँ पे स्टूडेंट, इस सीरीज में मैं हर दिन आप लोगों को कुछ टर्म्स क्लियर कराऊंगी, और जो टर्म आपकी डेफिनेटली मदद करने वाले हैं आपके किसी भी होम साइंस से जुड़े हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो कि आपको पक्का हेल्प करेंगे। तो इसी सीरीज में आज हमारी ये पहली क्लास है जिसका नेम है ए टू जेड होम साइंस सीरीज। और यहाँ पे आप ए टू जेड वो सारे के सारे टर्म्स मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी क्लियर कराने की, जो आपके किसी भी होम साइंस एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। और स्टूडेंट, आज का पहला जो टॉपिक हम इस सीरीज में पढ़ने वाले हैं, टॉपिक यहाँ पे आज मैं आपको बता दूं कि हर क्लास में लगभग मैं आपको 4 to 5 टॉपिक्स कराऊंगी, और डेफिनेटली वो टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे और आपको काफी इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। तो आइए पहला टॉपिक ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स। तो आज की सीरीज में पहला टॉपिक है हमारा एक्रोलीन। आखिर ये होता क्या है? अब ए से हम बात कर रहे हैं, सीरीज अगर हम शुरू कर रहे हैं तो अल्फाबेटिकली शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मेंशन है एक्रोलीन। आखिर क्या होता है एक्रोलीन? आइए आपको इसके बारे में बताती हूँ। एक्रोलीन स्टूडेंट, जब हम फैट को एक पूरे स्मोकिंग पॉइंट तक हीट कर देते हैं, किसी भी तेल को, किसी भी वसा को, जब आप उसके स्मोकिंग पॉइंट तक क्या करते हो, हीट करते हो, तब वो अपनी सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। अच्छे से समझने की कोशिश करना। किसी भी तेल को, किसी भी वसा को जब आप उसके स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या होता है, अपनी सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। और उसके ऊपर नीले रंग का एक धुआं उठने लगता है। वो एक बहुत ज्यादा दुर्गंध युक्त पदार्थ बन जाता है, और जिसमें से एक विषैला धुआं निकलता है। जो धुआं है वो भी विषैला धुआं होता है, जो आपकी त्वचा के लिए, आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला होता है। और इसी पदार्थ को हम एक्रोलीन के नाम से जानते हैं, जो कि फैट के ब्रेकडाउन होने पर बनता है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपका कोई न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन होता है, तो वो अपनी उसी सिंपलर यूनिट में ब्रेकडाउन होता है जिसके द्वारा उसका निर्माण हुआ होता है। तो एक्रोलीन का निर्माण किससे होगा स्टूडेंट? आपको पता है कि जब एक्रोलीन फैट से बन रहा है, और फैट किस चीज से बनता है, आपका ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से बनता है। तो जब आपका एक्रोलीन बनेगा, इसका कारण क्या है कि आपकी फैट अपने सिंपलर फॉर्म में टूट गई है और आपका एक्रोलीन बनाती है। तो आई होप आपको ये टर्म अच्छे से समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट टर्म देखिएगा स्टूडेंट। दूसरी टर्म आती है आप लोगों के लिए एडिपोज टिश्यूज क्या होते हैं। ये वर्ड आप लोगों ने बहुत ज्यादा जगह सुना होगा स्टूडेंट, एंड होम साइंस के बच्चे को या न्यूट्रिशन के स्टूडेंट को एडिपोज टिश्यूज के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों के हर एग्जाम में काम आने वाला ये टर्म है। एडिपोज टिश्यूज को स्टूडेंट हम कई अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि एडिपोज टिश्यूज को हम एडिपोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। एडिपोज टिश्यूज को स्टूडेंट हम लोग फैट सेल के नाम से भी जानते हैं। दोनों नामों से जाना जाता है। एडिपोज टिश्यूज को अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो इन्हें फैट सेल भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इन्हें फैट सेल भी कहा जाता है, और इन्हें स्टूडेंट एडिपोसाइट्स भी कहा जाता है। ये अगर हम हिंदी में देखें तो इन्हें वसीय ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट, जो आपके ये एडिपोज टिश्यूज होते हैं, ये वो सेल्स होती हैं जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में फैट ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और ये ज्यादातर आपकी त्वचा का जो निचला हिस्सा है, यानी कि स्किन की आपकी जो लोअर लेयर होती है, ये ज्यादातर वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी को जो वार्मनेस देते हैं, गर्माहट देते हैं, आपकी जो स्किन है जिसके थ्रू आपको क्या मिलती है, गर्माहट मिलती है, वार्मनेस मिलती है, वो इन्हीं के माध्यम से मिलती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एडिपोज टिश्यूज को हम फैट सेल के नाम से जानते हैं, एडिपोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक। अब एक बात आपके लिए और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपको एक पिक्चर शो हो रहा है स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान से देखेंगे, ये जो पिक्चर में आपको ये गोल गोल बबल्स जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपके फैट सेल्स हैं। इन्हें फैट वैक्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आपकी एडिपोसाइट्स हो गई। यहाँ पे आपको हर सेल के अंदर क्या देखने के लिए मिल रहा है, इस तरह का एक ये यहाँ पॉइंट मिल रहा है, जो कि एक न्यूक्लियस है। इनके अंदर भी क्या होता है स्टूडेंट, न्यूक्लियस होता है। और आपके जो ये एडिपोज टिश्यूज होते हैं, ये एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एडिपोज टिश्यूज किस तरह के टिश्यूज का टाइप है, तो स्टूडेंट एडिपोज टिश्यूज आपका जो टाइप होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज का टाइप होता है। आपस में काफी जुड़े जुड़े होते हैं,
इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, बीच में आपको क्या दिख रही है स्टूडेंट, ये कैपिलरी दिख रही है, ठीक है। आपको पता है ना, आपकी बॉडी में आर्टरीज होती हैं, आपकी बॉडी में क्या होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, तो ये कैपिलरी आपको बीच में दिख रही है। इस तरह के आपके क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यूज होते हैं। एडिपोज टिश्यूज आपके शरीर में दो तरह के पाए जाते हैं, एक होते हैं व्हाइट एडिपोज टिश्यूज, एक होते हैं आपके ब्राउन एडिपोज टिश्यूज। आइए नेक्स्ट टर्म ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट टर्म आपका आता है एलर्जी। तो व्हाट इज एलर्जी, आप लोगों ने सुना होगा ना कि भाई किसी ने अगर मछली खा ली तो उसे एलर्जी हो गई, किसी ने दूध पिया उसे एलर्जी हो गई, किसी ने गेहूं खाया उसे एलर्जी हो गई। तो स्टूडेंट एलर्जी बड़ा कॉमन वर्ड है, हमें बहुत सारी जगह पे सुनने के लिए मिलता है। और ज्यादातर जो एलर्जी है ना, उसे हम नेगेटिव एस्पेक्ट में देखते हैं, और वो किसी ना किसी चीज को कंज्यूम करने का रिएक्शन होता है कि हमने ये खाया तो हमारी बॉडी में ये रिएक्शन हो गया, हमने कोई मेडिसिन खाई तो रिएक्शन हो गई। तो आखिर ये एलर्जी है क्या, आइए इसके बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट एलर्जी की, तो ये एक तरीके की अबनॉर्मल रिएक्शन है जो आपकी बॉडी के अंदर होती है। ज्यादातर आपकी बॉडी में जब एलर्जी होती है तो स्किन में रैशेस, आपको अस्थमा, हेडेक्स, है ना, आपको कई बार कोल्ड एंड कफ, बहुत सारी चीजें आपको इस तरह की देखने के लिए मिलती हैं। अब आखिर ये एलर्जी क्यों होती है भाई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एलर्जी क्यों हो रही है। ये हमें कौन बताएगा, ये आपको मैं बताऊंगी कि एलर्जी होने का मेन कारण क्या होता है। जब आपकी बॉडी में कोई फॉरेन प्रोटीन क्या करता है स्टूडेंट, कोई फॉरेन प्रोटीन आपकी बॉडी में इंसर्ट होता है, तो आपके बॉडी टिश्यूज उसे लेकर काफी सेंसिटिव हो जाते हैं, और उसी की वजह से जो रिएक्शन क्रिएट होती है उसे हम एलर्जी कहते हैं। कुछ ऐसे प्रोटीन, अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैम ये फॉरेन प्रोटीन कौन से प्रोटीन है, क्या ये विदेशी प्रोटीन है, विदेश से आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फॉरेन प्रोटीन आपके वो प्रोटीन होते हैं स्टूडेंट, आपको पता है हमारे अगर हम जनसंख्या की बात करें तो एक जनसंख्या होती है होमोजेनस। होमोजेनस मतलब जिनमें एक जैसी विशेषताएं, एक जैसे गुण पाए जाते हों। एक कुछ हटके होते हैं जो हीट्रोजेनस होते हैं, जहां पे सब में एक जैसी विशेषताएं नहीं होती, जो लोग आपस में अलग अलग होते हैं। उसी तरह से जो होमोजेनस प्रोटीन होते हैं उनमें लगभग एक जैसी विशेषताएं होती हैं, वो आप अपने बॉडी को लेकर काफी फेमिलियर हो चुके होते हो, उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। पर जो हीट्रोजेनस प्रोटीन होते हैं वो कुछ हटके होते हैं, और जब ऐसे प्रोटीन आपके शरीर में जाएंगे, क्योंकि वो बहुत रेयर है, उनकी प्रैक्टिस आपकी बॉडी को नहीं है, तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी उनके अगेंस्ट क्या दिखाती है, सेंसिटिविटी दिखाती है। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एलर्जी कहते हैं। अब देखो ये जो ऊपर जा रहा है, ये बेचारा तैरता हुआ कितने आराम से जा रहा है, ये परेशान है, इसको पॉजिटिव में मत लेना, इसे एलर्जी हुई है और ये भाग रहा है, तो ये एलर्जी को शो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आगे। नेक्स्ट आपका टर्म है जो आपको बताने वाली हूँ, वो टर्म है स्टूडेंट अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड क्या होते हैं स्टूडेंट, अमीनो एसिड को हम अमीनो अम्ल के नाम से भी जानते हैं। अमीनो एसिड, आपको पता है कि प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट कौन होती है, अमीनो एसिड होती है। तो अमीनो एसिड वो छोटे छोटे ऑर्गेनिक यूनिट हैं जिनके द्वारा आपके प्रोटीन का निर्माण होता है। आपको पता है जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक चेन बना लेते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए छोटू छोटू से क्या है, अमीनो एसिड है, और जब ये अमीनो एसिड क्या करते हैं स्टूडेंट, एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, चेन बना लेते हैं, तो ये जो आपकी क्या बनती है स्टूडेंट, चेन बनती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहेंगे। क्योंकि अमीनो एसिड की जब चेन बन जाती है तभी आपका किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको दो तीन चीजें दिख रही होंगी, जैसे कि H दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको N दिख रहा है, यहाँ पे आपको C दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है कि आपकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर में, यानी कि अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर में दो ग्रुप पाए जाते हैं। एक ग्रुप होता है स्टूडेंट जिसे NH3 ग्रुप के नाम से जाना जाता है, और दूसरा ग्रुप होता है जिसे हम COOH ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये दो ग्रुप आपके अमीनो एसिड के अंदर पाए जाते हैं। एक आपके प्रोटीन को एसिडिक नेचर देता है जो कि NH3 ग्रुप होता है, और एक आपके प्रोटीन को बेस वाला क्या देता है, कैरेक्टरिस्टिक देता है, जो आपका COOH होता है। और इसी की वजह से स्टूडेंट जो प्रोटीन है वो बफर होते हैं, ना वो एसिड है ना वो बेस है, वो बफर है, क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, एक और टर्म आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, वो टर्म क्या है, ऑटियोलिसिस। ये क्या होता है,
ठीक है। ऑटियोलिसिस ये क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं स्टूडेंट। ये थोड़ा सा नया वर्ड है आप लोगों के लिए, बट मुझे लगा कि आप लोगों को समझाना जरूरी है और आपके काम का वर्ड है, तो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये जो ये वर्ड है, ये आपका ह्यूमन एनाटॉमी से कह सकते हो आप, वहां से लिया गया है, यानी कि मानव शरीर रचना विज्ञान का एक शब्द है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका ऑटियोलिसिस का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जब आपकी बॉडी के सेल कह लो, टिश्यू कह लो, वो खुद से ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। ये प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, ये भी ध्यान रखना। ये जो प्रोसेस है, ये प्लांट्स में भी होता है और ये आपका एनिमल्स में भी होता है। तो जब आपके सेल्स या टिश्यूज खुद ब खुद ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं नेचुरल फॉर्म में, ठीक है, इस प्रोसेस को हम ऑटियोलिसिस के नाम से जानते हैं। इसके होने के पीछे अब कोई ना कोई कारण होगा ना, क्योंकि ये नेचुरल हो रहे हैं, तो कोई ना कोई कारण तो फिर भी होगा कि शरीर में ऐसी क्रिया हो रही है। उसके लिए क्या कारण रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो ये है कि आपकी बॉडी में खुद से बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं। आपको पता है कि हमारी सेल का एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोजाइम, और उसे हम सेल के सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। उससे बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। उन्हीं एंजाइम्स की वजह से आपके जो ये सेल्स और टिश्यू हैं ये डेड हो जाते हैं, खुद ब खुद ये नष्ट होने लगते हैं। इसीलिए आपका ये प्रोसेस आपकी बॉडी में होता है। तो आज इस छोटी सी क्लास के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को मैं 5 ये टर्म्स समझा पाऊं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारी सीरीज आज से शुरू हुई है A to Z, इसी सीरीज में आप लोगों को कल इसकी नेक्स्ट क्लास मिलेगी, और कल फिर से आप लोगों के ज्ञान का भंडार थोड़ा और विकसित करूंगी और आपके लिए 5 नए टर्म्स लेकर आऊंगी। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, जल्दी से लाइक शेयर करिएगा और रेगुलर मेरे साथ जुड़ना ना भूलें मेरे चैनल होम साइंस जंक्शन पे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।